गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव का भिंड दौरा। आज मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे सीएम। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज 7 विषयों पर होगा ध्यानाकर्षण। सदन में उठेगा जल जीवन मिशन पर गड़बड़ियों का मुद्दा। उज्जैन में महाकाल मंदिर में फर्जी आधार कार्ड के जरिए 2 श्रद्धालुओं ने ली एंट्री। मंदिर प्रशासन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। इंदौर में तेंदुए की दहशत। सिल्वर स्प्रिंग इलाके में घूमते दिखा तेंदुआ। प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। जीवाजी यूनिवर्सिटी में कार से स्टंटबाजी लोग कर रहे हैं। 2 युवकों ने स्टंटबाजी करके गुलाल उड़ाया है। कार की छत पर बैठकर रील बनाई है। यूनिवर्सिटी थाना पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कार में बैठकर जीवाजी यूनिवर्सिटी में इन्होंने स्टंटबाजी की है। रील बनाने के चक्कर में आजकल लोग ऐसा कर रहे हैं और अपनी जान को भी जोखिम में डाल दे रहे हैं। चलिए, अपनी जान को जोखिम में तो डाल ही रहे हैं, लेकिन जो सामने से सही तरीके से आ रहा है गाड़ी चला के, उसको भी परेशानी में डाल रहे हैं, उसको भी मुसीबत में डाल रहे हैं चंद लाइक के लिए कि 10 लाइक, 20 लाइक, 30 लाइक या 100 लाइक मिल जाए। इसके लिए ये सब करते हैं, या थोड़ा हमारा माहौल बन जाए। माहौल तब बनेगा जब आप अच्छा काम करोगे। रील बनाने से किसी का माहौल नहीं बनता है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान फर्जी आधार कार्ड के जरिए प्रवेश करने का मामला सामने आया है। असल में 2 श्रद्धालुओं ने किसी और की अनुमति पर आधार कार्ड में फोटो और नाम बदलकर मंदिर में प्रवेश किया था। जांच में हेराफेरी पकड़ में आने के बाद मंदिर प्रशासन की शिकायत पर महाकाल थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अब पुलिस यह जांच कर रही है कि आधार कार्ड में हेराफेरी श्रद्धालुओं ने खुद की थी या किसी अन्य व्यक्ति ने उनके लिए फर्जी आधार कार्ड तैयार किया था। 19 मार्च की घटना है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले मुकुल कासना ने श्याम सिंह और उनकी पत्नी चीनू भाटी ने सरोज देवी के आधार पर फर्जी आधार कार्ड तैयार करवाए थे। और श्याम जी के नाम से 2 अन्य व्यक्ति भी इसमें अंदर गए हुए हैं, तो उनका खोजबीन की गई। खोजबीन करके उनको भस्मार्ती से बाहर निकाला। उनके दस्तावेजों की जांच की गई। जांच में प्रथम दृष्टया उनमें आधार कार्ड में टेम्परिंग का मामला प्रतीत होने से पूरा विवरण तैयार करके थाना महाकाल में जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया। पकड़ करके हमको थाने पर लाए, जिस पर हमने कायमी की है। कायमी करने के बाद बेलेबल अपराध था, उनको बेल दिया और आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। ये नोएडा के थे जी। और किसके माध्यम से ये प्रवेश करना चाहते? अब ये जांच का विषय है। जांच करने के बाद पता चलेगा कि इनकी फर्जी आईडी स्वयं बनाई है या किसी ने बनवाई है। तो जांच का विषय है, पुलिस कह रही है। इधर भोपाल से खबर यह है कि मध्य प्रदेश में सामूहिक अवकाश पर जाएंगे 23,000 पंचायत सचिव। मध्य प्रदेश में सामूहिक अवकाश पर 23,000 पंचायत सचिव जाएंगे, यानी खबर यह है। और ये सामूहिक अवकाश पर जाने की तिथि है 26 मार्च से 1 अप्रैल। 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। पंचायत सचिव नाराज है। वेतन, अनुकंपा नियुक्ति समेत 7 सूत्री मांगे नहीं माने जाने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये जा सकते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी को 3 महीने से वेतन नहीं मिलेगा तो वो क्या थाली लेके आरती उतारेगा क्या? भाई काम करेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो चाहेगा कि उसको उसके बदले वो राशि दी जाए, वेतन दी जाए। लेकिन 3 महीने से वेतन क्यों रुका, ये सवाल है ना। इसी 3 महीने में एक बड़ा फेस्टिवल आया और चला गया। होली का पावन पर्व आया, चला गया। होली साल में एक बार आती है। लोगों के बहुत सारे अरमान होते हैं, लेकिन सोचिए इनको 3 महीने से सैलरी ही नहीं मिली, तनख्वाह ही नहीं मिली है। लास्ट तनख्वाह कब मिली होगी? नवंबर
में मिली होगी या दिसंबर में मिली होगी। हालांकि मार्च चल रहा है तो नवंबर में मिली होगी। अब सोचिए वो लोग अपना घर कैसे चला रहे होंगे। ये लापरवाही किस स्तर पर है और ये लापरवाही क्यों है? अगर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप सोचिए, अगर आपको 1 महीने का वेतन न मिले तो आप पर क्या गुजरेगी। इधर भोपाल से खबर है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज भिंड दौरा है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयां देंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मालनपुर में मेगा स्तरीय अत्याधुनिक इकाई का शिलान्यास करेंगे। मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड उत्पाद संयंत्र स्थापित किया जाएगा। मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड और अन्य मूल वर्धित उत्पादों के विनिर्माण के लिए उद्योग इकाई की स्थापना यहां पर की गई है। अच्छी बात है, मध्य प्रदेश को आगे ले जाएं। भोपाल से खबर यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। विभाग बार अनुदानों की मांगों पर मतदान होगा। मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी 2025 संशोधन विधेयक पेश करेंगे मंत्री सारंग। सदन में आज 7 विषयों पर ध्यानाकर्षण होगा। जल जीवन मिशन में अनियमितताओं पर विभागीय मंत्री का भी ध्यानाकर्षण किया जाएगा। कोटरा सुल्तानाबाद में पीएम आवास निर्माण का कार्य पूरा नहीं होने पर विभागीय मंत्री का ध्यानाकर्षण किया जाएगा। रीवा जिले के सिरमौर में सिंचाई का पानी नहीं मिलने पर ध्यानाकर्षण होगा। विधानसभा के पटल पर 66 याचिकाओं की प्रस्तुति होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष सरकार को हर मोर्चे पर घेर रहा है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष के ही विधायक अपनी सरकार के मंत्रियों को सदन में घेरें तो विपक्ष के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं है। यही नजारा विधानसभा में दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको भी हम दिखाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी है। सदन में विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की पुरजोर कोशिश में लगा है। विपक्ष विधानसभा के अंदर और बाहर पूरी ताकत से घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच सत्ता पक्ष के मंत्रियों की मुसीबत उस समय और बढ़ गई जब बीजेपी विधायक भी समस्याओं को लेकर मंत्रियों को घेरने लगे। किसी ने धान खरीदी घोटाला तो किसी ने बिजली कटौती को लेकर मंत्रियों से तीखे सवाल किए और नाराजगी जताई। भोपाल शहर के बाहरी इलाकों में बीसीएलएल की बसों का संचालन बंद होने के खिलाफ भी आवाज उठी। वहीं एक और बीजेपी विधायक ने सदन में उज्जैन सिंहस्थ के लिए हो रहे मकानों के पक्के निर्माण का विरोध किया, जिसके बाद सत्ता पक्ष के मंत्रियों के जवाब के बाद ही बीजेपी विधायक शांत हुए। मुख्यमंत्री और मंत्री द्वारा एक नहीं भिंड को तमाम योजनाओं में सम्मिलित किया गया है, लेकिन जो महाप्रबंधक हैं उनकी हठ धर्मता के कारण काम अधूरे पड़े हुए हैं। उसको लेके माननीय मंत्री जी से मैं क्वेश्चन लगाया था और उन्होंने आश्वस्त दिया कि हम इसकी जांच भी कराएंगे। हम चाहते हैं कि व्यवस्था मिले और चूंकि हमको व्यवस्था मिल गई और निश्चित जो अनियमितता पाई गई है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये विधानसभा में कहा है। सदन में बीजेपी विधायकों के तीखे सवालों की बौछार देखकर कांग्रेस नेताओं की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वे भी सवाल पूछने वाले बीजेपी विधायकों के सुर से सुर मिलाते नजर आए और कहा कि विपक्ष की तो छोड़ो, सत्ता पक्ष के विधायकों की मंत्री नहीं सुन रहे हैं। कांग्रेस के हमले को लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल ने संभालते हुए कहा कि विधानसभा विधायकों के लिए जनता के मुद्दे उठाने का स्थान है, इसलिए विधायक सवाल पूछते हैं, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। सरकार के खिलाफ जो तथ्य रखे कि किस प्रकार से सरकार के मंत्री, चाहे ऊर्जा विभाग के मंत्री या अन्य मंत्री, कैसे भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं, वो अपने आप में काफ़ी हैं मध्य प्रदेश का सच बयान करने के लिए। अगर मोटरसाइकिल की भी सर्विस कुछ समय बाद सुनिश्चित होती है, ऐसे ही सब स्टेशनों की लाइनों की सर्विस सुनिश्चित होती है, इसलिए विद्युत कुछ देर के लिए अवरुद्ध की जाती है। कटौती की कोई भी बात नहीं है। वो तो विधानसभा सबके लिए रहता है, अपने सरकार के खिलाफ नहीं लगाया, उन्होंने अपने क्षेत्र के हित में जो लगा सकते थे लगाते हैं। विधानसभा के बजट सत्र के पहले बीजेपी नेतृत्व ने अपने विधायकों को कहा था कि सदन में सरकार को घेरने के बजाय विपक्ष को तगड़ा जवाब देना है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के विधायकों ने अपनी ही सरकार को घेरने और कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
अब ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ये अपनी ही पार्टी के खिलाफ नाराजगी तो नहीं। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। अब इधर मध्य प्रदेश में परिवहन घोटाले का मुद्दा जो है वो गर्मा गया है। IT ऑफिस कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाएगा। नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल जाएगा। सौरभ शर्मा मामले के सबूत कांग्रेस सौंपेगी। सौरभ शर्मा मामले के सबूत लोकायुक्त और EOW को भी सबूत ये ऑलरेडी दे चुके हैं। लोकायुक्त और EOW को दे चुके हैं और अब IT ऑफिस कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जाएगा। देखिए, ये होती है सकारात्मक राजनीति, ये होती है। विपक्ष का काम भी ये होता है कि इस तरह से सकारात्मक कार्य किए। अगर कहीं पे भ्रष्टाचार हुआ है तो सिर्फ उसको मौखिक तौर पर कहा ना जाए। भाई, मौखिक तौर पर तो कोई कुछ भी कह सकता है। एविडेंस के आधार पर अपनी बात को रखे। भाई, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? राजस्थान के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं ना, मध्य प्रदेश राज्य के लिए। तो दोनों मिलकर मध्य प्रदेश को आगे ले जाएं। इससे बड़ी खूबसूरत बात क्या हो सकती है? मध्य प्रदेश विधानसभा के मौन सरोवर ऑडिटोरियम में फाग महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई मंत्री और विधायक जमकर थिरके हैं। इस खास मौके पर कांग्रेस विधायकों ने भी सरकार के मंत्रियों के साथ ताल से ताल लगाई। अच्छा, देखिए, एक जगह पर एविडेंस लेके पहुंच रहे हैं और दूसरी जगह पर ताल से ताल मिला रहे हैं। ये है लोकतंत्र की खूबसूरती। खुद नेता प्रतिपक्ष सुमन सिंगार भी होली के जश्न में सीएम के साथ नाचते नजर आए। मानसरोवर सभागार में विधानसभा सचिवालय और संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित फाग उत्सव में शामिल होकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सबके साथ फूलों की होली खेली। मुख्यमंत्री ने होली गीत भी गाए। इस अवसर पर विधानसभा के अध्यक्ष तो रहे ही, नेता प्रतिपक्ष रहे, दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे यानी जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, आवास और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ जो विधायक हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे। सभी ने फाग का ये पावन पर्व, फाग उत्सव अपने अपने तरीके से मनाया है। रीवा के सिरमौर में एक वृद्ध दंपत्ति यानी पति पत्नी अपना जीवन यापन करने को बेटों से भरण पोषण के लिए मांग लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंच गए। एसडीएम ने वृद्ध दंपत्ति की शिकायत पर उसके दोनों बेटों और बहू को जब जेल भेजने की बात कही तो दोनों बेटों ने तुरंत ही माता पिता के भरण पोषण के लिए रुपए दे दिए। अब जेल भला कौन जाएगा, सोचा इसी बहाने सेवा कर दी जाए। ये एहसान नहीं कर रहे हैं, माता पिता को ये भरण पोषण तक नहीं दे रहे हैं। असल में सिरमौर के रहने वाले श्रीनिवास द्विवेदी के दो पुत्रों ने माता पिता से गैप बना लिया है, दूरी बना ली है। वृद्ध दंपत्ति के पास भरण पोषण की समस्या होने पर उन्होंने 2023 में शिकायत दर्ज कराई थी। तब एसडीएम ने दोनों बेटों को 2-2 हजार रुपए हर महीने देने के आदेश पारित किए थे, लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ। अब दोनों बेटों ने 28 हजार का चेक तुरंत दिया और बचा हुआ पैसा 31 मार्च तक देने का समय मांगा। वृद्ध दंपत्ति को एसडीएम ने धोती कुर्ता, श्रीफल और पत्नी को साड़ी देकर विदा किया। अगर ऐसे बेटे हो जाएं तो बताइए, क्या आपके मन में एक इच्छा होगी कि हमारा भी कोई बेटा हो? कि बुढ़ापे में अगर ये नौबत देखने को मिले कि कोई एसडीएम कहे या कोई बाहरी व्यक्ति कहे कि भैया अपने माता पिता का ख्याल रखिए, ये कैसी बात है? आप लोग ही तय कीजिए, मेरा काम तो खबर बताने का है। इनके एक बच्चे जो विजय दुबे है, वो रीवा में कुछ काम करते हैं, उनको लाए तो उनको फिर समझाइश दी गई तो उन्होंने 28 हजार का चेक उन्होंने तत्काल जमा कर दिया। लेकिन जो एक और बच्चे हैं उनके विनय दुबे, और वो बोल रहे थे कि मैं बिल्कुल नहीं करूँगा इसमें। तो इस पर फिर प्रशासन सख्ती करके उसको एक मतलब तो जेल भेजा गया।
सही किया गया, प्रशासन ने सख्ती करके जेल भेजा, एसडीएम ने यह बताया। ठीक किया है नहीं, आप लोग भी बताइए। बैतूल में एक व्यापारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड और भाड़े के एक शॉर्ट शूटर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं गोली मारने वाला मुख्य शूटर अभी भी भागा है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। असल में गंज थाना क्षेत्र में मंगलवार को आरोपियों ने कारोबारी अशोक पवार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया, जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस को मृतक के ससुराल पक्ष से जुड़े विनेश गोस्वामी के बारे में जानकारी लगी। सीसीटीवी फुटेज में वो घटना स्थल पर भी दिखा था। वहीं जब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो विनेश ने पुरानी रंजिश में अशोक की सुपारी देकर हत्या करवाने की बात कबूल ली है। गंज में एक व्यापारी को उसकी दुकान में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में 4 आरोपी हैं। 4 में से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 1 की गिरफ्तारी शेष है। सिंगरौली में महिला के साथ गैंग रेप हुआ है। एक आरोपी पकड़ा गया है, एक भागा हुआ है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। सिंगरौली के चितरंगी थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर एक महिला के साथ गैंग रेप हुआ है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, एक फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। ग्वालियर के शील नगर के रहवासी इन दिनों कुत्तों से परेशान हैं। एक सब इंस्पेक्टर के 4 कुत्तों ने नगर में आतंक मचा के रखा है। बुधवार को कुत्तों ने एक मासूम बच्ची को काट लिया। इससे पहले भी ये कुत्ते कई लोगों को काट चुके हैं। रहवासियों ने गुरुवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की। रहवासियों ने बताया कि सब इंस्पेक्टर संगीता मिंज अपने 4 कुत्तों को खुला छोड़ देती हैं, जिससे कुत्ते किसी न किसी व्यक्ति को काट लेते हैं। उन्होंने कई बार सब इंस्पेक्टर को कुत्तों को बांध कर रखने के लिए कहा, लेकिन वो वर्दी का रौब दिखाते हुए झूठे केस में फंसा देने की धमकी देते हैं। वहीं एसपी ने थाना प्रभारी को इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।